दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गंगा जल से भरे हुए घड़े की आत्मकथा। एक बार संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा देख रहा था। उसने गंगा जल से भरे हुए घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मारकर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद आंवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकाला तो गधे पर लादकर वह मुझे बाजार में बेचने के लिए ले गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देखते रहे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या बस 20-30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे गूंथना भी उसकी कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा का अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक ने सारे दुख तकलीफ मुझे ही क्यों दिए? दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तमाम पत्थरों की भीड़ में तराशने के लिए आपको चुना है। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।